ओम शांति। एक रस स्थिति। एक रस स्थिति क्या होता है? एक रस स्थिति यानी मान अपमान, निंदा, स्तुति, जय परिजय, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, प्राप्ति अप्राप्ति, शत्रु मित्र और अपने पराये के संबंध में अगर कोई भी बात आए तो हमारी एक रस स्थिति रहे, यानी अवस्था एकदम अचल और अडोल, तो तब ही जीवन सुखी रहेगा और आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए भी यथार्थ रूप से पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो सेकंड में निर्णय हो और सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में करके सफल करना, सोचना और करना, इसका भी बैलेंस। कई सोचते बहुत हैं लेकिन जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, और कई फिर करने में लग जाते हैं और सोचते पीछे हैं कि ठीक किया या नहीं। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हों। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य चाहिए। उसमें रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी भी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग के ऊपर, सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती। तो जब तक किसको अनुभव नहीं होता है तब तक वह स्टूडेंट नहीं बन सकता। सिर्फ संदेश वाले नहीं, लेकिन रेगुलर कुछ ना कुछ अनुभूति करने वाले बनेंगे। तो ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान ही ना रहे, वह है मेडिटेशन। तो मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों का बैलेंस हो, योग और सेवा का बैलेंस हो, योगी जीवन हो, कर्म करते भी योग हो, कर्म कर रहे हैं लेकिन स्थिति परमात्मा के साथ आत्मिक स्मृति, तब सफलता होगी। तो बाबा ने जो बात कही है कि उसे यथार्थ रीति से समझने और अनुभव करने के लिए हमको अपने को उन परिस्थितियों में स्थित करना होगा। इसके लिए अहंकार और हीनता से मुक्त होंगे, तभी अनुभव होगा। ना तो कोई गलती आए, ना ही कोई अहंकार ईगो आए। तो जब हमारा दिल बाप के दिल के से मिला होता है तब हम बाप की बात को यथार्थ अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति अहंकारहीनता से मुक्त और निसंकल्प निर्विकल्प स्थिति में होती है। जब चाहो तब संकल्प में आओ, जब चाहो विस्तार में आओ, और जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप लगाकर समा दो। तो स्टार्ट करने और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियाँ समान रूप में हों। तो ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब कहेंगे प्रकृति जीत बन, कर्मातीत स्थिति के आसनधारी। हमारी कथनी और करनी भी एक जैसी होनी चाहिए। पुरुषार्थ होगा वे ही अंत में कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। ऐसा अशरीरी बनने का पुरुषार्थ होगा, तभी कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। कर्मेंद्रिय वश होती जाएंगी, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। हर एक कर्मेंद्रिय को वश में करना, कंट्रोल। लक्ष्य और लक्षण समान हो। अपना खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे। इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो, और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करने का समय है कि सर्व से बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहे। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस की प्राप्ति, ब्लेसिंग्स। बैलेंस वाले को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वायदे करने वाले तो बहुत हैं लेकिन निभाने वाले नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को प्लान और प्रैक्टिकल दोनों में समान बनाओ। व्यर्थ के समय संकल्प को जमा खाते में जमा करो।
अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। उसके लिए पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की, दृढ़ता की एडिशन करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।